हाय स्टूडेंट, आज हम आपके लाए हैं द्विघात समीकरण के सवाल गुणनखंड विधि जिसे हल करना है। ये सवाल एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं और निश्चित आते हैं और बराबर आएगा, छप गए, समझ लीजिए। और इन सवालों को हमारे चैनल पे आपको प्रत्येक वीडियो में अलग अलग प्रकार के सवाल बताए जाएंगे जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो देखिए और इन सवालों को सीखने के बाद आप एग्जाम में चौंकाने वाले परिणाम लाएंगे जिन्हें देखकर आपके साथी हैरतअंगेज रह जाएंगे। इसलिए आइए देखिए। पहला सवाल दिया गया हमें 2x घात 2 धन x ऋण 6। हम क्या करेंगे, इसमें a b और c दर्शाएंगे रफ कार्य में। तो a का मान रहेगा 2, b का मान रहेगा 1 और c का मान 6। तो इसमें a और c का गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12 आ चुका है। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, 2 छंग 12 तो आ चुका है। अब जब 2 छंग 12 आ चुका है, ए और सी का गुणा करने पर इस बी के टुकड़े करेंगे। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि बीच की संख्या को 2 भागों में विभाजित करो और ऐसे पहाड़ा बोलो जिसमें गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या आए। तो 2 और 6 का गुणा करा 12 आ चुका है, लेकिन 2 6 को जोड़ने या घटाने पर बीच में 1 नहीं बचता है। जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और घटाएंगे तो 4 आएगा। इसलिए हम दूसरी संख्या लेते हैं जिसमें 12 आता है। तो 12 एक और पहाड़े में आता है, 4 गुणित 3 यानी 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा। अब यहां हमारी संख्या में ज्ञात हो गई 4 और 3। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको और इसको ऐसा कैसा उतार देते हैं। पहली संख्या 2x की घात 2 और ऋण 6 को उतार देंगे, लेकिन ये 1 1 से है, इसको नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारेंगे, जरा देखिए। इसको नहीं उतारने का कारण क्या है कि यहां पर क्या करेंगे कि इसके जो टुकड़े आए थे उनको लिखेंगे। जरा देखिए, ये प्लस का है इसलिए प्लस का 4x रहेगा और माइनस का 3x रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 और 3 का गुणा करने पर 12 आ जाएगा। 4 प्लस में से 3 जाएगा तो बराबर 1 बचेगा, इजिकल टू 0 0। यहां पर अब हमने बीच की संख्या को इसे दर्शाया है, वही संख्या लेकिन लिखने का तरीका अलग है। 1 से न लिखते हो हमने 4x माइनस 3x लिख दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, दो संख्या के हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े में ऐसी संख्या देखिए जो दोनों पद में है, ये प्रथम पद और द्वितीय पद। यहां पर हमने देखा 2 और 4 यानी 2 दोनों के पहाड़े में आ रहा है, 4 और 2 दोनों। तो यहां से 2 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे x है और वहां पर भी x, इसलिए हमने 2x बाहर निकाल लिया। अब यहां से 2x बाहर गया, क्योंकि 2x बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा मात्र x, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार है इसलिए एक बार अंदर लिख दिया, एक बार बाहर लिख दिया। प्लस 2x का पहाड़ा कितनी बार बोला तो 4 आया, 2 दूनी 4 यानी 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जरा देखिए कि इसको कॉमन लेंगे, ऐसा पहाड़ा बोलो जिसमें 3 और 6 दोनों आते हैं। तो कुछ मत करिए, ये ऋण 3 उतार दिया। इसके बाद जो प्रथम पद है पहला कोष्टक, इस संख्या को आप ऐसी कैसी उतार दीजिए, क्योंकि यही आएगा। 3 कॉमन लिया, 1 आ जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। 1 प्लस 2 2 बार है, हम क्या करेंगे, एक बार कॉमन लेंगे, अगले ब्रैकेट में जो बाहर की संख्या है उन संख्याओं को लिख देंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 कोष्टक है, इन दोनों कोष्टक को हल करके मूल ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, पहला कोष्टक उतारेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2x, यहाँ पे दूसरा कोष्टक उतारेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर के उधर जाएगा 3 प्लस का x और इसके बीच में गुणित का चिन्ह है तो ये जाएगा, तो 3 के बट्टे में 2 चला गया। यानी हमारे जो मूल है, पहले हमारा मूल है -2 कामा 3/2, ये 2 संख्याएं हमें ज्ञात हो गई है। इसलिए हम एक काम करते हैं, ये तो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट सवाल हम रख रहे हैं आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं उस सवाल का जवाब, उस सवाल के जो मूल है आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा आपके लिए रख रहे हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है
और जरूर देना है। मुझे आपसे उम्मीद है। दैट इज सो।